डिफरेंट रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। अभी ब्राज़ील पे इन्होंने कोलैबोरेशन की है मार्केटिंग की, और इसके अलावा जो है एक कोविड पे इन्होंने काम किया है जो मल्टी कंट्री का है, उसमें मल्टी कंट्री की टीम में ये थे। तो ये हमारे साथ होंगे, और ये मेरे मेरे साथ होंगे। और ये आपके दो तीन चीज़ों में स्पेसिफिकली हमने इनसे रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप असेस करें। एक चीज़ तो आपकी, क्योंकि अभी आप लोगों के टॉपिक्स और अप्रूव हो गए हैं, और मॉडल भी अप्रूव हो गया है। सो एक तो इनकी हेल्प, मैंने कहा था कि क्वेश्चनर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं लोगों के, हाउ टू किस तरह से वो क्वेश्चनर किया जाए और क्वेश्चनर कैसे बनाया जाए और किस तरह से सवाल एक्सट्रैक्ट किए जाए। तो एक तो वो डिस्कस करेंगे, मोयुद्दीन भी होंगे, वो भी आपको, तो आई बी हैविंग अ ब्रीफ सेशन कि वो किस तरह से किया जाएगा। मे बी एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेंगे किसी भी स्टूडेंट को जो इश्यूज होगा। उसके बाद फर्दर ऑन जो है वो मोयुद्दीन बता देंगे आपको। अच्छा, दूसरा जो है, इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है डेटा एनालिसिस के अंदर, और जो है डेटा कलेक्शन के अंदर। सो फर्दर ऑन जो है, जब आपकी कलेक्शन में तो इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, लेकिन आप इनसे गाइड कर सकते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में, जब बिकॉज वी विल बी यूजिंग SEM, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। तो उसके अंदर जो है वैल्यूज क्या होती हैं, वो सब चीज़ें, तो जब आपके रिजल्ट्स होंगे वो इनको भेजिएगा और वो वेरीफाई करेंगे। तो ये दो चीज़ों में हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर मैं फिर अपना पेपर जब आपका फाइनल होगा तो उसको मैं देख लूँगा। तो इसलिए जो है मैंने आज एक तो इस मौके पे जो एक तो ये था कि इनका इंट्रोडक्शन हो जाए, आपसे तारुफ हो जाए, और दूसरा है कि विल बी ब्रीफली डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन है ना, तो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू स्टार्ट, तो वरना फिर रहे कि अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा कुछ इसमें बोलना नहीं है। इसमें जो है मैं एक सैम्पल, एक चीज़, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास जो जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस तरह से आप क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करें। और लेकिन ये कि अब मैं उसको दोबारा से एक शॉर्ट उसमें बता देता हूँ, और फिर उसके बाद आपके 1-to-1 क्वेश्चंस मैं ले लूँगा। अच्छा, क्वेश्चन जो हैं वो जिसको करना है वो यहाँ पे हाथ उठा ले, रेज देयर हैंड, यहाँ पे हैंड्स का ऑप्शन होता है, तो वो आप रेज हैंड कर दें, और उसके बाद में 1 बाय 1 जो है ना, जिसको मैं कहूँगा उसको जो है ना उनकी प्रॉब्लम्स देख लेंगे, और उसमें जो क्वेरीज होंगी वो सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि इस अप्रोच के अंदर ये है कि मोरलेस सारे लोग जो है मोरलेस उसमें क्वेरीज एक ही तरह की होंगी, तो आप दो तीन अगर स्टडीज आपको सामने आ जाएं कि किस तरह से काम करना है, तो वो बाकी आप लोग करके इंडिविजुअली मोयुद्दीन से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। वो एक दफ़ा वो कर देख लेंगे, आपका वो ओके कर देंगे, तो फिर आपको वो अप्रूव हो जाएगा, फिर आप कलेक्शन करेंगे। जी, वकार वकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वकार है ब्रेज, अच्छा जी जो जी कैन यू हियर मी सर? जी, मैं ये जी कह जी रहा था कि बिल्कुल सर मैंने जी। मॉडल को शेयर किया था, तो उसके अंदर दो वेरिएबल थे। एक रिलीजियोसिटी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और एक हम्म जो था उसका आउटकम था रिलीजियोसिटी का, वो था इथिकल बिहेवियर। तो वो हम्म। मैंने सेंड किया था। वो इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, तो वो आप बताएंगे कि वो अप्रूव्ड है या क्या करना है उसका। बाकी जो मुझे मॉडल में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आपको बताया, आज आज जो हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से उसमें से निकालना है, आपको वो चीज़ निकालनी होगी, और फिर आप मोहिउद्दीन से दिखा दें। मॉडल में मैं सिर्फ इस वक्त जो कल मैं बात करूंगा, जो मैं डील करूंगा, वो मॉडल के हिसाब से होगा कि आपका मॉडल सही है या किस तरह से। बाकी वेंस द योर मॉडल इज अप्रूव, तो उसके बाद जो क्वेश्चनर की मोहिउद्दीन जो है ना, आप उनसे आप कर लीजिएगा। अगर आपका मॉडल अप्रूव हो गया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो फिर आप कल आ जाइए, वरना कल क्वेश्चनर हम्म, के लिए मोहिउद्दीन मेरे साथ होंगे, 8:30 पे हम लोग आ जाएंगे। तो तो आप उसमें क्वेश्चन जो पूछना था क्वेश्चनर हाँ, से पर्टेनिंग। जी जी, वो क्वेश्चनर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था अभी आपसे। ये वही पूछना चाह रहा था कि मैंने जो क्वेश्चनर अभी पिक किया है एक रिसर्च पेपर से, तो हम्म। वो क्वेश्चनर ऑलमोस्ट मेरी वेरिएबल्स को कवर कर रहा है, लेकिन उसमें देखिए, एक वेरिएबल मैंने कवर। आपसे पहली नंबर वन, पहले मैंने आपसे ये बताया था कि क्वेश्चन आप पिक नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है? अपनी मर्जी का रिसर्च पेपर से नहीं कर सकते, नंबर वन। मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले जो मॉडल अप्रूव हुआ है, उस मॉडल के अंदर जो वेरिएबल है वो किसी पेपर से लिए गए थे। वो आपका बेस पेपर होगा, कुछ हमने एडिशन की थी। तो जो आपके बेस पेपर होगा उसमें जो सवाल होंगे वो जो वहीं से आप ले सकते हैं, नंबर वन। तो इसके अलावा कोई सर, सवाल अलाउड नहीं है, ठीक है? बेस तो ये पेपर के मैं अंदर पहले अगर के लिए बता चुका क्वेश्चनर हूँ। जी जी बेस बकर, पेपर के अंदर क्वेश्चनर ना हो।
अच्छा देखें, हाँ, अब मैंने जो दूसरा ये कि क्वेश्चनर किसी बेस पेपर में क्वेश्चनर बना बनाया नहीं होता, पहली बात। ठीक है, क्वेश्चनर बेस पेपर में कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिस पे जाके आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं। मैं आपको चले एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कोई पेपर निकाल देता हूँ, लेट सपोज मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। मे बी ये किसी का पेपर होगा। अ, अच्छा, ये मैंने एक रैंडमली एक पेपर मैंने लिया है। ये आप ही को किसी से असाइन हुआ हुआ है। मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सोशल कंपैरिजन ऑफ ब्यूटी ब्रांड, इम्पैक्ट ऑफ ऑस्टेंटेशन एंड मीडिया हैबिट्स। लेट्स सपोज ये पेपर है, ये किसी का पेपर है यहाँ ठीक। पे। हम्म, तो अब फॉर जी एग्जांपल आपका, सर, ये मेरा पेपर है। अच्छा आपका है, आपका मॉडल है यहाँ पे, आपके पास मॉडल है, उसको आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। सर इसमें मैं शेयर कर देती हूँ, और इसमें क्वेश्चन लास्ट में गिवन है अपेंडिक्स में। अच्छा ओके। अब ये पेपर जो है इसमें क्वेश्चनर ये कह रही है लास्ट में गिवन है। देखिए ये कैसे गिवन है, वो आपने देख लिया। यहाँ पे आपका पेपर खत्म हो रहा है, रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद जो है इन्होंने अपेंडिक्स में पूरा क्वेश्चनर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत रेयर होता है कि अपेंडिक्स में इस तरह का क्वेश्चनर गिवन होता है। ठीक है, ये अमूमन क्वेश्चनर इस तरह गिवन नहीं होता। चलो लेट्स लेट्स सेलेक्ट अनदर पेपर जिसमें क्वेश्चनर नहीं है। ठीक है ना, लेट्स लेट्स स्टार्ट विद सम अदर पेपर। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं कि हाउ हाउ कैन वी उसमें से कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। ओके मैं एक ओके सर। रैंडमली एक और पेपर मैं खोल लेता हूँ, मे बी एक पेपर है। अगेन मैंने ये रैंडमली इसको खोला है, मुझे इसमें नहीं मालूम कि इसमें क्या इसमें है या नहीं है। आपको ठीक है, ये एक पेपर है, तो नाम है सस्पिशियस एट वर्क, इम्पैक्ट ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव एंड सिटीजनशिप बिहेवियर। ठीक है, ये भी मेरे पास से किसी का होगा, अगर कोई है तो वो बता दें। ठीक है, तो ये इसका जर्नल है। अच्छा, अब इसमें लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर को गो थ्रू करते हैं कि इसमें सवाल कहीं है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस पेपर का फर्स्ट पेज देखा, इस पे नहीं है, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। उसके बाद हाइपोथेसिस लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टडी 1 और स्टडी 2 की हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है सैंपल वगैरह है, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, कंक्लूजन है, और उसके बाद रेफरेंसेस गिवन है। रेफरेंसेस के बाद अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स में इन्होंने जो है कुछ विग्नेट्स दी हुई हैं जो इस पेपर में कहीं यूज होंगी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब लेट सपोज अब ये है और मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप क्वेश्चन यहीं से लें, तो आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप पेपर को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें जो है आप सारा पेपर तो ठीक नहीं, है। लेकिन ये है कि यू मूव टूवर्ड्स वो सेक्शन में आप जाएं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा हो या मेजर्स लिखा हो या मेथोडोलॉजी लिखी हुई हो। ठीक है, तो मैंने इस पेपर को ठीक स्टार्ट है। किया से। ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ये शुभ पहली चीज़ है, इंट्रोडक्शन कहलाती है, कभी होता है। फिर ये इंट्रोडक्शन की पार्ट है, ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एक तरह से बता रहे हैं, हाइपोथेसिस जहाँ लिखा होता है, जहाँ ये हाइपोथेसिस खत्म होते हैं ना, जहाँ जैसे स्टडी 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ स्टडी 1 है, कभी कभी इस यहाँ मेथोडोलॉजी, यहाँ से मेथोडोलॉजी शुरू हो रही है। ठीक है ना, अब मेथोडोलॉजी में सबसे पहले इन्होंने बताया है सैंपल के बारे में। ठीक है, और सैंपल के बारे में ये ठीक सब है। चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेथोडोलॉजी ठीक के है। बाद इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, इसका मतलब इसमें इन्होंने लिखा है प्रोसीजर्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो प्रोसीजर्स ये मुख्तलिफ नाम के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, प्रोसीजर्स भी कहते हैं, मेजर्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपके जो है वेरिएबल्स के नाम गिवन है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई ये वेरिएबल के जी। नाम है। ठीक है, अब पहला वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपके मॉडल में आ रहा है सस्पिशियस ऑफ मैनेजर। तो अब इसके अंदर आपने पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है वी हैव अडॉप्टेड आइटम फ्रॉम स्टेट सस्पिशन स्केल बॉब्को, बेरिल का एंड हर्शफील्ड 2014। ठीक है, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ होता, तो इसका मतलब है जो मैंने कहा था क्वेश्चंस पेपर से निकालें, तो एक्चुअली क्वेश्चंस के लिए आपको उन उन जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ से इन्होंने निकाला है।
तो इसका तरीका ये होगा कि आप जो है ना इस रेफरेंस पे पहले मूव करें, बॉब्को, बेरिलिका एंड हर्शफील्ड, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक तो यहाँ से क्लिक कर दें, ये डायरेक्ट रेफरेंस पे चला जाएगा, या आप वैसे ही डायरेक्ट पे आ जाएं। यहाँ पे देखें बॉब्को, हर्शफील्ड कहाँ है, वो ये है, ठीक है। ये जो है ना वो पेपर देख लिया, ठीक है। अब आपको जो है ना ये पेपर को खोलना है, ठीक है। तो आपको इस पेपर में जाना पड़ेगा। अब आप क्या करें, इसको जो है इसमें ले जाएं, कॉपी कर दिया, एंड मे बी यू कैन मूव टूवर्ड्स, इसको आपने जो है गूगल पे ले गए। ये स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आपको? ये मेरे पास नहीं आ यस रहा है, सर, मैं जी सर, रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट किए वो तो जी सर नजर आ आ रहा रहा है। है, आ रहा है। अच्छा चले, मैं स्क्रीन इसकी जो है हमने वो रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद लेट सपोज आपने जो है यहाँ पे गए गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे गए, गूगल स्कॉलर मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये गूगल स्कॉलर है, या आप वैसे भी स्कॉलर, गूगल स्कॉलर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर खुल गया, ठीक है ना। इस पेपर का जो जी एक जी पीडीएफ भी मौजूद है, लेकिन कभी कभी पीडीएफ होता भी नहीं है, तो आपने इस पेपर को खोलना है, ठीक है। अब ये पेपर आपका वो पेपर खुल गया जिसका वो रेफरेंस है। अब इसके अंदर जो है आप ये देखें कि यहाँ पे उसका DOI लिया हुआ है, क्योंकि पूरा पेपर डाउनलोडेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पूरा पेपर नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको जो है आप एक्सेस जो है ना वो डिनाइड है, मतलब ये कि हर एक को एक्सेस नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो DOI कॉपी करना पड़ेगा। DOI ये होता है जिसके अंदर ये देखें ना पेपर के सही नीचे, अपना खुल जाएगा। हाँ ये जो HTTPS, ये DOI है जिसको DOI कहते हैं। तो इसको आपने कॉपी कर दिया और आपने साइहब आपने खोल दिया। साइहब आप लिखेंगे गूगल पे, मैंने एक लिंक भी भेजा है, तो जब ये खोलेंगे तो ये आ जाएगा। इसके अंदर यू जी जी पेस्ट जी DOI एंड प्लेस एंटर, ठीक है। तो आपने ये किया तो ये पेपर आपका यहाँ खुल गया, ठीक है, ठीक है, इजी। तो आपने वो पहला रेफरेंस खोल लिया। जी जी अच्छा, अब उस पेपर में कौन सा वेरिएबल था, जो इससे पहले? सस्पिशियन मैनेजर, सस्पिशियन मैनेजर। ओके, तो मैंने पेपर दोबारा खोला, इसमें जो वेरिएबल था वो स्टेट, पहला, हाँ ठीक है। तो सस्पिशन मैनेजर था शायद, आई थिंक। यस जी जी तो आपने क्या किया, उसको आपने पेपर खोल लिया। अब इसमें आपने जो है इसको पढ़ना, इसको भी पढ़ें आप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने जो है ना डेफिनेशंस दिए हुई हैं, और इसमें इसके फर्दर अगर आप नीचे आए तो अब इसमें बात हो रही है स्टेट सस्पिशंस पे और ये सब चीज़ें, क्यूज वगैरह। तो अब यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्लोरेशन रिसर्च क्वेश्चंस, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ना, तो इसके बाद आगे जब जाएंगे तो इसमें या तो कहीं किसी जगह पे इन्होंने बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। एक मिनट में इसको, जो है अच्छा, ये इसमें इन्हें थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं ये। एक मिनट, मैं इसको तो दोबारा से देखूं हमने सही। अच्छा, इन्होंने इसमें ये तो हमने खोल लिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्होंने जो है उस पेपर में मॉडिफाई किया होता है टूवर्ड्स टारगेट। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि फॉर एग्जांपल आई चेंज्ड, आई वाजंट श्योर इफ द पीपल वाज डीलिंग। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन इसमें आप पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने जो है
इस तरह की जो है ना इन्होंने वर्डिंग चेंज किया। दैट मीन्स कि इस जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ वर्डिंग्स मिल जाएंगी। या तो ये कि अगर आप 4-5 सवाल सारे इसी में दिए हुए हैं तो यू कैन गेट दिस। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है कि वी हैव चेंज, आई वाजंट डीलिंग टू दिस, तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट एक हो गई आपकी। आइटम इन द ओरिजिनल स्केल दैट रेफर टू द ओमिटेड। तो ये सारा पढ़ें। इससे भी आप जो है ना, अगर तो सारे आइटम लिखे हुए हैं, क्योंकि 8 आइटम्स इन्होंने कहे थे कि जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं, तो 8 आइटम्स अगर गिवन है तो आप इसी से ले लें, और अगर नहीं है तो फिर देन यू हैव टू रीड दिस पेपर। इस पेपर के अंदर इन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं दिए हुए होंगे। इसी तरह से जैसे काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है वो इन्होंने लिया है ओरेली रॉबिन्सन से ना, तो चले जाते हैं। ओरेली रॉबिन्सन जो है वो ये है, ठीक है। देन इसको आपने कॉपी किया, अगेन यू गो टू द साई हब। इसमें आपने जो है ना, जैसे गूगल स्कॉलर पे चले गए, इसमें आपने उसको डाल दिया। तो ये आपका जो है ना, ये गूगल स्कॉलर पे आ गया, ठीक है ना। अब आपने जो है इसको अगेन सर स्क्रीन अभी नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा, ये अब शेयर हुई होगी, ठीक है ना। तो अब आपने जो है ना ये पेपर खोल लिया, इसका DOI जो अगेन आपने इस पे गए और दोबारा से आपने जो है साई अप पे जो है ना, आप जाके इसका आपने DOI जो है इसमें आपने पेस्ट कर दिया, एंड देन आपने उसको खोला। तो अब ये एक पेपर खुल गया है, ठीक है। अब इस पेपर में अगर आप जाएं नीचे तो हाइपोथेसिस वगैरह लिखे हुए हैं, इसके बाद मेथड लिखे हुए हैं, मेथड के बाद जो है प्रोसीजर्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट, वैलिडिटी वगैरह दी हुई है इन्होंने। अब यहाँ पे देखें, ये इन्होंने ये मेजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो देखना चाहे काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर था, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी के इन्होंने कहाँ लिया हुआ है, क्या वेरिएबल था। आई थिंक एंटी सोशल बिहेवियर था, ये क्या था, एक एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर था। तो ये एंटी सोशल बिहेवियर तो ये गिवन है यहाँ पे, ग्रुप एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है सेल्फ रिपोर्टिंग स्केल है, दे वर यूज्ड टू मेजर गुड यहाँ पे जैसे ये लिखा है फॉलोइंग आइटम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें ना, इंडिविजुअल एंटी सोशल बिहेवियर, द डिपेंडेंट वेरिएबल वाज मेजर्ड विद अ स्केल कंपोज ऑफ फॉलोइंग आइटम। यहाँ पे लिखा है डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर, said something, number 2 सवाल ये said or do something purposely to purposely hurt someone at work, number 3 work badly, incorrectly or slowly on process, number 3 grapple with coworker, number 4 हो गया, 5 या deliberately or broken rule, number 6 criticize people at work, number 7 did something that harm my employer or boss, number 8 started an argument at work, and number 9 said rude thing about supervisor, ठीक है ना। तो ये इन्होंने तकरीबन 9 सवाल दिए हुए हैं
और वो 9 सवाल कैसे दिए हुए हैं, कोई टेबल वेबल में नहीं दिए, वो एक पैराग्राफ में दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि अगर आपका ये वेरिएबल एंटी सोशल बिहेवियर है, उसको ये 9 सवाल मिल गए, तो इसको ये एक्चुअली सवाल लिकर्ट स्केल के हैं। लिकर्ट स्केल का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट्स होती हैं और उसके आगे एग्री और डिसएग्री होता है। तो इन्होंने जो पॉइंट स्केल लिकर्ट स्केल यूज किया है वो आप देख लें, अगर 5 पॉइंट्स है तो 5 कर लें, वरना 7 पॉइंट्स हैं। तो अगर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लिकर्ट स्केल में, जैसे लिखा है डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंग टू माई एम्प्लॉयर, तो लिखोगे कि आई हैव प्रीवियसली आई हैव डैमेज्ड प्रॉपर्टी बिलोंग टू माई एम्प्लॉयर। तो एक स्टेटमेंट हो गई जिसको आप वो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यानी मिनिमम चेंजेस से या इस तरह से सेड और डिड समथिंग पर्पसली टू हर्ट समवन एट वर्क। सो आप ये लिख सकते हैं कि आई हैव नॉर्मली सेड, और या आई हैव सेड प्रीवियसली सेड और डिड समथिंग पर्पसली। तो इस तरह से जो है ना इसको जो है आप एक स्टेटमेंट बना देते हैं और उसके साथ आप स्केल अटैच कर देते हैं। तो स्केल फिर ये आपका जो है ना ये 9 पॉइंट स्केल का क्वेश्चन नियर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जाना होगा। अच्छा, मे बी जो है इसमें तो इत्तेफाक से सवाल डायरेक्टली मिल गए, मे बी यहाँ पे लिखा होता है कि हमने कहीं और से अडॉप्ट किए हैं, तो अगेन आपको वहाँ पे जाना पड़ता, उसका आपने कॉपी करना पड़ता, जब तक कि आपको कहीं ना कहीं सवाल ना मिल जाए। तो यू हैव टू रीड दीज पेपर्स, खासतौर पे यहाँ पे कि जहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे जहाँ मेजर्स दिए हुए हों, जहाँ जहाँ उसका मेथडोलॉजी दी हुई हो, और वहाँ से आपको जो है ना सवाल निकालने होंगे। सवाल ऐसे मिलेंगे नहीं आपको क्योंकि टेबल के फॉर्म में बने होंगे। 2-3 जगहों से मिल सकते हैं। एक तो इस तरह से मिल सकते हैं, एक ये होता है कि आपका वो फैक्टर लोडिंग का टेबल होता है, तो फैक्टर लोडिंग के टेबल में वो सवाल गिवन होंगे और उसकी फैक्टर लोडिंग होगी, तो वो टेबल भी आप उससे भी आप सवाल इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से तो आपको जो है द कर्क्स इज के आपको यू हैव टू इसमें जाके आपको हर पेपर के एंड में जाके करना होगा। ये जो बात थी कि जो हम उसको रेफरेंसेस में, बाज़ लोगों से कल आज मेरी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हमने जो है ना पेपर के एंड में जो रेफरेंस है उसमें से जाके सवाल निकालने, तो रेफरेंस में तो सवाल जो है वो रेफरेंस तो बहुत सारे पेपर्स के होते हैं, तो आपको सवाल स्पेसिफिकली उसके निकालने होंगे जहाँ जिस वेरिएबल को उस पेपर ने मेजर किया, ठीक है। इसकी वजह क्या है मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि आपने कोई एक थ्योरी ली है। बेसिकली आप जब किसी पेपर से मॉडल लेते हैं तो उसके पीछे एक थ्योरी भी होती है। तो अगर आपका लेट सपोज एक थ्योरी थी काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर और कोई और उसका वेरिएबल था उसमें लिंक हो रहा है, तो वो जो ऑथर ने जो जो थ्योरी को जिन सवालों से यूज किया है वो ही ज्यादा सबसे बेहतर उस थ्योरी को डिबेट कर सकती है। चाहे वो सवाल आपको ऐसे लग रहे हो बेहतर हो या ना हो, लेकिन जो है ना वो करना ज्यादा सेफ होता है, बिकॉज वो थ्योरी को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वो सेफ होता है। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि वो पहले से लिया हुआ होता है तो वो प्री वैलिडेटेड होता है, और अगर आपकी वैलिडेशन के सवाल कहीं और यूज हो रहे होंगे तो वो सवाल अच्छे बने हुए होंगे, तो ये सारी चीज़ों से बच सकता है। तो इसलिए जो है आप सवाल वो लें कि जो जहाँ पे वो किया, वो तरीका यही है कि आप उस टेक्स्ट पे जाएं, उस टेक्स्ट के पे लिखा होगा आई हैव अडॉप्टेड, तो आप उसे उसको कॉपी करें, उसका पेपर खोलें, और मे भी आपको नेक्स्ट पेपर में मिल जाए या उसमें फर्दर अडॉप्ट हुआ हो, तो आप पीछे जाते रहें जहाँ से आपने सवाल लिए हैं। तो वो सवाल जब आप लेंगे वो आप क्वेश्चनर में पुट करें, ठीक है। और जब आप अप्रूव कराने आए मोयुद्दीन को भी, तो आपने उसका स्नैप लेना है कि जो पेपर है जहाँ से आपने सवाल लिए, तो सवाल आपने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना दें, लेकिन आप स्नैप ले लें कि वो जहाँ या पेपर दिखा दें, आप अपने मोबाइल पे रख लें लास्ट पेपर, और वो फर्स्ट पेपर जहाँ पे लिखा है उसका रेफरेंस, ताकि वो मैच हो जाए कि वो रेफरेंस वही है। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बहुत क्लियर करना है। और दूसरा ये कि कितने सवाल होने चाहिए, तो ये सवाल भी जो है इसमें ये ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने एग्जैक्ट वही सवाल उठाने हैं जो कि उसके अंदर हैं। जब आपका क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आप काउंट कर लें, अगर बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं उसके अंदर तो फिर हम उसमें से कुछ कम कर सकते हैं। वो भी ऐसे जो मोयुद्दीन के साथ आप देख लें कि कौन से कम कर सकते हैं। तो मे बी मेरा एक्सपीरियंस है 40 to 50 क्वेश्चंस आराम से जो है क्वेश्चनर में फिलेबल हैं। तो अगर आपको कम करने हैं तो वो भी किसी से पूछ के करें। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मे बी नॉर्मली 4-5 सवाल कम से कम एक वेरिएबल में होने चाहिए। कभी कभी उसकी लोडिंग सही नहीं आती या डेटा कनेक्ट नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है, तो इसलिए जो है सेफली जो है 4-5 सवाल आपके होने चाहिए, ठीक है। और सवाल ऐसे हों कि आपस में कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट हो, रिडंडेंट सवाल आप निकाल दें, अगर ये कर सकते हैं, लेकिन वो किसी से पूछ के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक सैंपल के फॉर्म में बताया, बाकी और किसी से बात कर लेते हैं। आदिल,
या वकार वकार आप पहले जी आप सर। वकार आपने काफी देर से आप वकार को पहले बता देख लेते हैं। जी वकार। जी सर, वो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था जिसका आपने आंसर दिया और काफी हद तक मुझे को पॉइंट क्लियर हुआ है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये रेफरेंसेस जो आपने रैंडमली लिए हैं या कोई इसका प्रोसीजर है कि किस तरह से रेफरेंसेस लेने हैं? नहीं जहाँ से रैंडमली क्वेश्चन कैसे लिए मैंने तो आपको बताया ना वो रेफरेंस कहाँ से लिए हैं मैंने तो जी वो पेपर में से लिए। हाँ तो इसमें रैंडम की क्या बात है? नहीं, रेफरेंसेस मतलब अगर किस रेफरेंस में जो आर्टिकल उन्होंने जिन आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया हुआ है तो हाँ वो हाँ किसी सीक्वेंस में तो नहीं रहते, मतलब कोई भी रेफरेंस में सेलेक्ट करके और वहां से उसको डीवाई कॉपी करके और उसको ओपन करके देख सकता हूँ। कोई भी रेफरेंस का मतलब जो आर्टिकल का जो रेफरेंस है, जैसे अगर काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर के लिए उन्होंने ये कहा है कि हमने XYZ 2000 से अडॉप्ट किया है, तो आप एंड में 40 में रेफरेंस में से कोई भी रेफरेंस तो नहीं उठाएंगे ना, वो आपको तो स्पेसिफिक उसमें जाना पड़ेगा। अगर अगर 40-50 रेफरेंस पेपर के एंड में है, उस पेपर के एंड में आपके जो बेस पेपर है, तो वो सारे तो काउंटर वर्क बिहेवियर पे नहीं होंगे ना। जी ठीक ठीक है, समझ गया। सही। तो ये चीज जो है ये आई डोंट नो ये लोग क्यों समझ रहे हैं रेफरेंसेस जो है वो सारे किसी एक के नहीं होते। उस पेपर में जो है जितने भी लिटरेचर रिव्यू में काम हुआ था उसके रेफरेंस एंड में होते हैं। तो आप वो जो है ना इसको। जी वकार वकार की बात हो गई, जिनकी बात हो गई दे प्लीज लोअर देयर हैंड्स। अच्छा जी दूसरा आदिल खान जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? जी 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 आदिल वकार जी अपना सर, हाथ जी जी सर, जी मेरा आदिल। सवाल ये है कि कुछ पेपर्स के अंदर हमें क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं लेकिन उसका स्केल नहीं मिल रहा कि सॉरी किस ये स्केल पे प्लीज ये मिल रहे बाकी लोग म्यूट हो जाएं वन बाय। हेलो। जी आदिल आदिल आप अनम्यूट हो जाए। जी बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ वेरिएबल्स के क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं लेकिन उसका स्केल पता नहीं चल रहा प्रॉपर कि उसका स्केल क्या यूज किया हुआ है रिसर्चर ने उस पेपर अच्छा के अंदर। चलें एक चलें तो ये इसको। मसला आ रहा है। जी जी। हाँ ठीक। जी सर, एक ये मसला आ रहा है, दूसरा मसला ये आ रहा है कि कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि उसने लिकर्ट स्केल यूज़ किया है। तो हाँ लिकर्ट स्केल जब यूज़ किया है तो जो सेंटेंस है ना वो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री इस पे वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो डायकोटोमस बन रहा है, यस नो का बन रहा है, लेकिन हम उसमें लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उस पे फिट नहीं बैठ रहा। तो 2 इश्यूज आ रहे हैं मुझे। अच्छा अच्छा अब देखिए ना इसमें इसमें ये समझ लें कि इसमें जो है स्केल भी जो है जैसे आपने कहा ना कि वेरिएबल लेना है, इसी तरह स्केल भी वही लेना है जो इन्होंने दिया, इन्होंने बेस पेपर में यूज किया गया है। ठीक है। जी बिल्कुल। अब ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये है, मैं ये आपको लिंक नजर आ रहा है? ये पेपर विजिबल है, मैं इसको खोल लेता हूँ। नहीं सर, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो अच्छा रही अब। चलें ये देखें, ये पेपर है काउंटर प्रोडक्टिव जो हमने अभी देखा था। अब इन्होंने ये कहा है कि हमने जो है 9 आइटम्स लिए हैं, देखिए हमने काउंट भी कर लिए थे, वो 9 आइटम्स थे। ठीक है। तो इन्होंने लिया है 9 आइटम्स ऑफ रॉबिन्सन एंड कोरेली, हमने उसको देखा भी है। अच्छा ऑन अ 7 पॉइंट स्केल। अब ये जो है 7 पॉइंट स्केल मीन्स के लिकर्ट स्केल ही कहलाएगा। 7 पॉइंट का मतलब ये है इन्होंने जो है ना हमेशा ऐसे ये पूरा स्केल नहीं दिया जाता आपको, 1 से 7 दिया जाता है। 1 का मतलब नेवर और 7 का मतलब ऑलवेज। ठीक है। तो यानी कि जैसे वो पहला जो अब इसके जो 9 आइटम्स जब देखेंगे ना तो उसमें ये था कि आई डू दिस एंड दिस। याद है आपको अभी जो हम देख रहे थे 9 आइटम्स, कि मैं ये भी गलत काम करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। तो इसका जो स्केल बनेगा ये होगा कि नेवर से लेके ऑलवेज, तो यानी पहला नेवर होगा, दूसरा मे बी रेयरली हो जाएगा, तीसरा जो है समटाइम्स हो जाएगा, चौथा मोस्टली हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से आपको 7 जो है ना स्केल्स बनाने होंगे जिसमें फर्स्ट नेवर होगा और 7th ऑलवेज होगा। जी ठीक है जी। ना। तो ये आपका स्केल बनता है। क्लियर है। तो जी सर, मैंने 5 पॉइंट स्केल का देखा था, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल लिखा अच्छा हुआ था लेकिन जो क्वेश्चंस अगर थे। अगर यही चीज 5 पॉइंट्स होती है ना, लेट सपोज अगर यहाँ पे 7 पॉइंट नहीं लिखा होता, 5 पॉइंट लिखा होता, तो इसका मतलब ये है कि नेवर से ऑलवेज के बीच में 5 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 5th ऑलवेज होगा और 1 नेवर होगा। अगर 7th होगा तो 1 नेवर होगा और 7th ऑलवेज होगा। तो बीच के जो आइटम्स हो गए ना ये आपको खुद डिसाइड करना है। यानी कि इन्होंने स्केल बता दिया है कि एक साइड पे नेवर है और दूसरी साइड पे ऑलवेज है, और उसके साथ जो है ना फिर आपको बताना होगा कि नेवर के बाद क्या आना चाहिए, नेवर के बाद समटाइम्स में भी आना चाहिए। उसके बाद यानी कि अगर 5 पॉइंट कर लेंगे तो समटाइम्स, रेयरली, ओकेजनली, या इस तरह से कि आप स्केल कर लें, फ्रीक्वेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी इस तरह से करें कि जो मेजर हो, नेवर सबसे कम है और ऑलवेज सबसे ज्यादा है, तो वो इस तरह नेवर से ऑलवेज से मूव कर रहा हो।
यही 5 पॉइंट हो सकता है। डाइकोटोमिस मीन्स तो 2 पॉइंट है। आप समझ रहे हैं बात को? अगर डाइकोटोमिस होता तो ये क्या होता कि या तो नेवर है या ऑलवेज है। तो जी अब यस। ये जो स्केल यूज हुआ है, तो ये भी वही स्केल करना है जैसे जो इन्होंने किया हुआ है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे 7 पॉइंट यूज हो रहा है, कुछ जगह 5 पॉइंट यूज हो रहा है। तो अगर अगर तो 7 पॉइंट, तो जहाँ जिन वेरिएबल में 7 पॉइंट है तो आपने उस वेरिएबल के आगे 7 पॉइंट का टेबल बना दिया। जिस जगह 5 पॉइंट है तो उधर 5 पॉइंट का टेबल बना दिया। ठीक है ना? तो वो आप कर सकते हैं। कुछ जैसे क्वेश्चन किसी ने भेजा तो उसमें लिखा था कि क्वेश्चन उसके नीचे जो है ना वो लिकट स्केल टाइप का। आप इस तरह से जो है आपको ज़्यादा पेपर भी लाएंगे, आप क्वेश्चन लिखें और उसके साथ सेपरेट टेबल बना दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि जो लिकट का टेबल कौन सा यूज करना है? स्ट्रांगली एग्री वाला यूज करना है, ऑलवेज, समटाइम्स ये वाला यूज गिवन है करना ना, ये गिवन है। जैसे इस पेपर में गिवन था ना, इन्होंने है? जी लिखा है 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम नेवर टू ऑलवेज। ठीक है? तो अगर तो ये लिखा होता सिर्फ 7 पॉइंट स्केल, तो इसमें आप स्ट्रांगली एग्री से डिसएग्री कर लें, वो तो ठीक है। या ये कि वो फिर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के, अगर तो 7 पॉइंट स्केल लिखा हुआ है और उसके अलावा आगे कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे ये नहीं दिया हुआ, ये टर्म्स के नेवर एंड ऑलवेज, ये स्केल के पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो देन आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें। तो अगर तो वो क्वेश्चन किसी चीज के बारे में, वर्क के बारे में हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो वो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, नेवर ऑलवेज वाला। अगर कोई स्टेटमेंट है और उससे उससे परसेप्शन पूछ रहे हैं जैसे नॉर्मली होता है, तो वो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन एनीवेज, अगर मोस्टली जो है ना, अक्सर केसेस में, मैं भी तो कह रहा हूँ 80 to 90% केसेस में आपको जो है ना, ये जहाँ स्केल लिखा होगा उसके आगे उसका स्केल के फर्स्ट और सेवंथ दिया हुआ होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो क्या यूज करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो उसमें एग्री और डिसएग्री वाला कर दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है? तो थैंक अच्छा, क्वेश्चनर जो जब आप जब स्केल बनाएं तो आप जैसे क्वेश्चन लिखें एक साइड पे, उस साइड पे जो है ना आप टेबल में स्केल बना दें 5 पॉइंट, तो उसके आगे वो जो भी होगा टिक कर देगा, तो आपका, ताकि पेपर भी कम खर्च हो उसमें। तो वो खैर वो मोहिद्दीन साहब मिलके जो है ना, एक सैंपल आप एक हो सकता है एक वो लेक्चर ले लें वो, जिसमें आप इस तरह से बनाने का बता दें। वो आप खुद भी कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल यानी ये सब बताने का ये था कि आप किस तरह से वो पेपर से वेरिएबल से क्वेश्चन ड्रॉ करें। ठीक है? ठीक है सर, अच्छा, तो आदिल का हो गया। माहम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी माहम। यस सर। सर मुझे पूछना है कि मेरा जो बेस पेपर है उसमें 4 मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और मेरा 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, बट उसमें जो हमने इनोवेशन की है तो उसमें फिर मेरे मीडिएटिंग वेरिएबल्स भी आ रहे हैं और एक और फर्दर एडिशन हो रहा है मेरे आप अपना वो डिपेंडेंट। मॉडल शेयर कर सकती हैं स्क्रीन पर? वेट, सर एक सेकंड रुकिए। चलें, इतने इतने वो शेयर करती हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है? जब माम का आ जाएगा तो माम का आ जाएंगे वापस। अब्दुल्ला अंसारी जी, एनी क्वेश्चंस? यस सर। जी माहम। यस सर, दिस इज माय अच्छा, मॉडल। ये आपने मॉडल शेयर हेलो। किया। हाँ, तो इसको ये थोड़ा सा उसको बड़ा बड़ा हो सकता है इसको, या चले? सर अब बड़ा ये, तो नहीं होगा। अच्छा, अब चले, ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, एक तो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपके 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये जो है ना वो 2 मीडिएटर्स हैं। ये क्या लिखा हुआ है जरा आप बता दें, ये जहाँ पे मेरा एरर आ रहा है? ये जो है ट्रूथफुलनेस, हाँ, ट्रस्टवर्दीनेस, एडवोकेसी, विजडम, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ये सारे, एंगेजमेंट और ओसीबी जो है मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं। और ठीक है, इनरोल और एक्स्ट्रा रोल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और लाइफ ठीक है। सेटिस्फैक्शन, ये 3 हमारे तो हो गए डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 हैं, ओसीबी और एंगेजमेंट, ये आपके मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, और जी ये जी जी आपके बेस पेपर में मौजूद नहीं थे, आप ये कह जी, रही हैं? ये भी ये बेस हमने पेपर में एक्स्ट्रा किया, थे और लाइफ सेटिस्फैक्शन भी नहीं था मेरे बेस पेपर और में। लाइफ सेटिस्फैक्शन भी नहीं था।
तो Yes. चलें, लेट्स टेक एम्प्लॉय एंगेजमेंट को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब एक वेरिएबल एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अब ये आपके पेपर में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको थोड़ी सी एडवांटेज है, इसमें आपको फ्रीडम है कि आप इसको जो है ना गूगल पे अपनी मर्जी से जो भी पेपर अच्छा हो उस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप गूगल पे चले जाएं, जैसे ये स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, और गूगल स्कॉलर पे आपने लिख लिया एम्प्लॉय एंगेज, ठीक है। तो ये आपने इसको बड़ा कर लिया, ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट के, इसके साथ आप कोई परफॉर्मेंस या लाइफ सेटिस्फेक्शन ऐड कर लें, परफॉर्मेंस ऐड कर लें। तो हालांकि आपका वेरिएबल नहीं होगा परफॉर्मेंस का, लेकिन फिर भी ऐसे पेपर निकालेगा जहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट यूज़ किया हुआ है। अब आप ये देखें कि अब मैंने ये लिखा, उसके साथ परफॉर्मेंस मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि वो कोई एम्पेरिकल पेपर निकाले, थियोरेटिकल नहीं। अब नाउ यहाँ पे एक पेपर आया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये भी एक अच्छा एमरेल का पेपर है। यहाँ पे देखें ना emerald.com लिखा है, दैट मीन्स कि ये एमरेल के जर्नल के, आप ये भी खोल सकती हैं। लेट सपोज थोड़ा सा और लेटेस्ट पे जाना है, तो आपने 2016 पे कर दिया। तो अब यहाँ पे आ गया द रोल ऑफ क्लाइमेट इम्प्लीकेशन फॉर सर्विस एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब सर्विस एम्प्लॉय अगर आपका ये है, या ये देखें एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस इन लेबनान, मीडिएटिंग रोल ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसमें आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट मिल जाएगा। और अगर लेटेस्ट जाना चाहें तो 2019 पे चले जाएं, तो ये मेरे ख्याल से 2019 ही का है। तो लेट सपोज इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज आपने इसको आपने खोल लिया, तो ये अगेन थोड़ा स्लो है, लेकिन तो ये आपका आ गया एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, अब आपको ये पेपर खोलना है, तो अगेन आप यहाँ पे तो पीडीएफ विजिबल है क्योंकि इन्होंने शेयर किया हुआ, नहीं होता तो आप डीओआई से कॉपी पेस्ट कर सकते थे। तो आपने लेट सपोज आपने पीडीएफ डायरेक्टली खोलने हैं क्योंकि विजिबल आ रहा है पीडीएफ। तो ये आपका पेपर खुल गया, ठीक है। अब नाउ इसमें वही करना है, इसमें जाए नीचे जहाँ पे मेजर्स गिवन होंगे, मेथोडोलॉजी, जैसे मैं आपको, तो अब आपको अंदाजा हो गया ना। देखिए, फर्स्ट आपका था इंट्रोडक्शन, वो आपने छोड़ दिया। सेकंड आप जाएं लिटरेचर रिव्यू, इसमें भी थ्योरी की बात हो रही है, वो आपने छोड़ दिया। नीचे जाएं आप, तो थर्ड आ गया मेथड्स, यहाँ पे स्टडी डिज़ाइन लिखा है, सैम्पल लिखा है, यहाँ पे उन्होंने मॉडल भी गिवन है। तो लेट सपोज इसको आप पढ़ लें। इसके बाद जो है इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स वगैरह दी हुई है। मेजर्स, अब देखें ना यहाँ पे मेजर्स के फॉर्म में हेडिंग है। नाउ मेजर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्रिएटिविटी आपका टॉपिक नहीं है, एंगेजमेंट है। तो दैट मीन्स कि एंगेजमेंट इन्होंने कहाँ से लिया है। एंगेजमेंट स्केल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम अ क्रॉस नेशनल स्टडी कंडक्टेड बाय शेफील्ड 2010, who validated unrich work engagement scale 9 items। तो ये अनरिच जो स्केल है ना, इसमें प्रॉब्लम भी बड़ा ज़बरदस्त स्केल है। इसमें प्रॉब्लम ये जर्मन ज़बान में, तो इन्होंने मेरे ख्याल से उसकी ट्रांसलेशन की है। तो शेफील्ड 2006 पे जो है ना आप चले जाएं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, SCHAUFELE, शेफीली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गए शेफीली 2006, ये आ गया, ठीक है। तो अगेन यू कॉपी पेस्ट एंड कॉपी, एंड उसके बाद जो है आप इसमें गए शफीली के पेपर, यहाँ पे आपने जो है पेस्ट कर दिया। ये आपका ये आ गया। इस पेपर को आपने ओपन किया। अच्छा, ये पेपर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये आपका लिमिटेड एक्सेस का है। तो अगेन सायब यूज कर लें। आपने DOI कॉपी किया इसका, देन सायब आपने खोल लिया। सायब से आपने यू पेस्टेड द DOI, उसके बाद जो है ये आपका पेपर खुल गया, ठीक है। अब नाउ इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ वर्क एंगेजमेंट, अ शॉर्ट क्वेश्चनर। तो मे बी मोस्ट प्रॉब्ली इसमें शायद क्वेश्चनर गिवन होगा, नहीं होगा तो अगेन वही उसी में से देखना पड़ेगा। मेथड्स वगैरह लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसमें शायद गिवन हो, मैं सरसरी से देख रहा हूँ, वरना हम डिटेल में देख लेंगे, डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। तो ये देखें ना, ये क्वेश्चनर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे उन्होंने स्केल भी दिया हुआ है, जैसे वर्क एंड वेलबींग का क्वेश्चन है। तो अगर इसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट अगर लिखा हुआ कि हमने यहाँ से लिया, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने वर्क एंड वेलबींग, अगर ये वेरिएबल है तो आपने जो है ना इसको ले लेना है। यहाँ पे स्केल भी गिवन है, ऑलमोस्ट नेवर से लेकर ऑलवेज है। तो वो जो आपको अभी जो बात हो रही थी ना कि वो स्केल क्या रखें,
तो जो 7 पॉइंट स्केल जो है नेवर टू ऑलवेज वो ये हो सकता है, 0 नेवर है, ऑलमोस्ट नेवर है, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, वेरी ऑफन, ऑलवेज। तो यू कैन टेक दिस 7 पॉइंट स्केल। अगर आपके पास इस तरह से है ना तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने स्केल भी बनाया हुआ है इसमें क्वेश्चन, तो यू कैन गेट दैट क्वेश्चन। तो अगर आपका जो है क्वेश्चन जो मॉडल में जो सवाल है वो हमने बाहर से लिया है या उसमें मैंने आपको बताया है, तो आप उसके लिए जो है ना आपको इस तरह से सवाल लेना पड़ेगा। क्लियर है जी माम? जी सर। और कोई सवाल? सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? जी सर अब्दुल्ला अंसारी है सर। अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला। सॉरी सर, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही थी, मैं क्यों डेटा सेव कर रहा हूँ शायद, तो इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी आ रही है। सर एक्चुअली जो हमने जो पेपर था हमारा, वो प्रेजुडाइज रिडक्शन पे जो आपने टॉपिक दिया था हाँ। कि जो लर्नर एनवायरनमेंट में जो इंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से रिड्यूस कर सकता है, उसमें मैंने वेरिएबल्स निकाले भी और क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश करी। उसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट एंगेजमेंट के साथ, जो कि था स्टूडेंट क्रिएटिविटी। तो सर उसमें एक इशू ये आ रहा है कि स्टूडेंट क्रिएटिविटी के ऊपर ना कोई क्वेश्चनर जो है मुझे नहीं मिल पा रहा। मैंने बहुत कोशिश करी है, देयर आर सर्टेन टेस्ट, बट उस टेस्ट सर बहुत ज्यादा वो कंटेंट एनवायरनमेंट में। हाँ आप उसमें जो है ना जर्नल क्रिएटिविटी पे आपको सवाल मिल जाएंगे, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी मिल जाएंगे। तो वो जो सवाल होंगे ना वो उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, और इसके अलावा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल भी मिल जाएंगे आपको। तो आप अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही कहीं नहीं मिल रहा तो मैं फिर आप बहुत कोशिश की सर। हाँ सर बहुत कोशिश करी सर, नहीं मिल रहे सर, काफी ज्यादा कोशिश करी है, आप नहीं पास। आप जो है ना खाली क्रिएटिविटी सर्च करें, ठीक है ना। जैसे ठीक मैंने है सर। आपको बताया ना, आप ये सर्च करें क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस। लेट्स सपोज मैं करता हूँ इसको आपके लिए, ठीक है ना। लेट्स जी सर, लेट्स थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हमने जो है ना अब इन्होंने इनको जो है क्रिएटिविटी का सवाल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो है इंगेजमेंट की जगह हमने रखना क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी जो है थोड़ा सा पहले चले जाते हैं 2017। यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, यहाँ पे देखें ना एज एंड चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी आ रही है यहाँ पे। तो मे बी जब आप उसको खोलेंगे तो चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी आ जाएगी, या इसको आप और इसको चेंज कर दें, सेटिस्फेक्शन कर दें। तो क्रिएटिविटी ओरिएंटेड हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम एम्प्लॉय, यहाँ पे जो है एम्प्लॉय क्रिएटिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो आपको जो मिलेगा इस पे एम्प्लॉय क्रिएटिविटी मिल जाएगी। क्रिएटिव इन टर्नओवर यहाँ पे भी एम्प्लॉय की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी आपको काफ़ी मिल रही है, लेकिन मे बी अगर आप आगे जाएंगे तो एक कोई जनरल पर्पस की भी, जैसे अभी एक आई थी पिछली मैंने देखा था, वो उसमें स्टूडेंट्स की वो चिल्ड्रंस की क्रिएटिविटी थी, तो मे बी आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जॉब क्रिएटिव मोस्टली एम्प्लॉय की मिल रही है आपको, लेकिन ये बहुत आपको क्वेश्चन है इसके अंदर। सर मैंने आपसे सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने वही कहा कि काफी जगह मैंने क्रिएटिविटी को सर्च किया ना सर, डिफरेंट एस्पेक्ट से मैंने कोशिश करी, बट आई फाउंड अ पर्टिकुलर टेस्ट, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट थे उसमें ना, एक सर्टेन एज ग्रुप के क्वेश्चन नहीं मिल रहा। मैं चलें ये देख लेता, मैं एक पेपर निकालता हूँ, ऑथेंटिक लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, ठीक है ना। जी जी इसमें लेट सपोज देखते हैं इसमें टेस्ट दिया नहीं दिया हुआ, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब ये निकाल लिया, ठीक है। अब ये इस पे आप चले जाएं, ये आपका पूरा है तो इसको डाउनलोड भी हो जाएगा ये। तो आपने इसको जो है इसका पीडीएफ खोल लिया। तो अब अंदर लेट्स सी, अब इसके इनके मॉडल में जो है ना क्रिएटिविटी मौजूद है एज आउटकम वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, अब लेट्स सी कि इसमें किस तरह से आ रहा है। तो क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। हम आगे चलते हैं। अगेन ये सारा जो है थियोरेटिकल डिस्कशन हो रही है। इसके बाद जब आपका मेथड शुरू होगा, यहाँ से आप हल्के हल्के इसको चलना शुरू करें, मेजर्स पे आ जाएं। अगेन मेजर्स आ गए, अब मेजर्स पे आप जाएं, एथेटिक लीडरशिप को छोड़ दें, इफेक्टिव वेलबींग को छोड़ दें, सेटिस्फैक्शन विद मैनेजमेंट को छोड़ दें, आगे चलें। और ये तो डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। अब रिलायबिलिटी इसमें क्रिएटिविटी यूज टू वर्ब है, लेट्स सी उसमें कहीं ना कहीं होगा। एक मिनट जरा,
हाँ ये ऊपर ही लिखा हुआ था, वो मिस हो गया था, ये क्रिएटिविटी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिविटी वाज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड बाय जू एंड जॉर्ज 2001, 13 आइटम, ठीक है ना, 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है। जी सर। तो और स्केल का भी टाइप भी लिए हुआ है, स्टेटमेंट अप्लाई एब्सोल्युटली एनीथिंग टू मी से लेके 5th आइटम है दिस इज। तो ये दो दो जो है इन्होंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं और स्केल बताया हुआ है। पूरे सवाल आपको जू एंड जॉर्ज 2001 पे मिलेंगे। लेट्स सी, जू एंड जॉर्ज 2001 पे हमने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये है जू एंड जॉर्ज 2001, ठीक है। तो इसको खोल लें, चलें, लेट्स सी इसको, इसमें क्या निकलता है। तो हमने इसको, ये जो है ना जू एंड जॉर्ज 2001 जो है ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको जो है आप इसको खोल लें, इसको, इसका DOI ये है, ये वो अवेलेबल नहीं है इसका फुल टेक्स्ट, तो देन वी हैव टू यूज SciHub, ठीक है। तो SciHub पे आप चले जाएं, इसमें आपने उसको ठीक है ना, ये आपका ठीक है। तो ये आपको खुल गया। अब देन इसमें आप इसको इसमें देखें कि इन्होंने कहा है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो प्रिसीव्ड सपोर्ट फॉर क्रिएटिविटी एंड देन मे बी इसमें शायद क्वेश्चनर गिवन हो, नहीं होता है, देन विल हैव टू सी। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चनर गिवन है, देखें, स्केल एंड आइटम गिवन है, तो इन्होंने अपेंडिक्स में इन्होंने दिया हुआ है। तो सजेस्ट न्यू वे टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव, नंबर 1, नंबर 2 कम अप विथ न्यू प्रैक्टिकल मेजर, नंबर 3 सर्च आउट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 13 जो है ना आइटम्स इन्होंने गिवन है। तो मेरे ख्याल से तो ये तो सब चीज़ें गिवन ही है। क्लियर हो रही है बात? सर आई पॉइंट जो है मैंने आपका पॉइंट जो है वो गेट कर लिया, बट एक थोड़ा क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको जैसी बात आगे एक्सप्लोर करेंगे या रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो फिर एस्पेक्ट्स जो है इसमें जो इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो वेरी नहीं करेंगे हमारी स्टडी से या हमारे अच्छा मैं समझ गया। जी सर, जी मैं ये पूछ रहा था सर। अच्छा क्रिएटिविटी, जी हाँ। देखिए, एक चीज समझ लें, ये पॉइंट जो है ना, ये काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई अगर अगर तो जो है एक मॉडल है, उसके अंदर मैं, चले कोई मॉडल आपको शेयर कर देता हूँ, चले लेट सपोज मैं एक किसी के पास कोई मॉडल है तो वो शेयर, मैं देखता हूँ, चले एक मिनट। सर मैं आपको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, मेरा काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। अरे नहीं, मुझे तो आसान चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब हम आसानी करेंगे ना यहाँ पे। तो लेट्स सी, अब ये देख लें, ये विजिबल है आपको? ये नहीं है, अच्छा। सर थोड़ा डिले है सर, अभी आपके शायद विजिबल नहीं हो रहा सर। अब मैं करता हूँ ये हो गया सर। तो ये एक मॉडल है। अब इसमें जो है ये आपके रिलीजन है, एथिक्स है, मैस्कुलिनिटी, ये SEM पे रन हुआ हुआ है, ये SEM का स्नैपशॉट है। तो जब आप SEM पे रन करेंगे तो आपको इसी तरह स्नैपशॉट मिलेगा। तो ये इसमें जो है ये आपके कल्चर है, ये 3 कल्चर है, मैस्कुलिनिटी, कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, फिर एथिक्स है और रिलीजन। ये 3 एथिक्स, कल्चर, रिलीजन का इफेक्ट जो है इन्होंने एम्प्लॉय एस्पिरेशंस पे निकाला हुआ है। और इसका जो मीडिएटर है वो है सोशल नेटवर्किंग है, फाइनेंस है एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन पे। यानी कि ये बेसिकली पेपर ये शो कर रहा है कि व्हाट आर द एंटीसीडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन, ये कौन सी ऐसी फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देते हैं। तो हमने वो देखा है कि कल्चर का फैक्टर का कितना रोल है, एथिक्स का कितना है, और फिर हमने कहा ये कल्चर और एथिक्स जो है वो थ्रू सोशल नेटवर्किंग, फाइनेंस और ट्रेनिंग के थ्रू होता हुआ जो है एस्पिरेशंस कॉज करता है। अब ये एक मॉडल है, ठीक है। अब नाउ लेट सपोज हमें एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन का जो सवाल जो होंगे ना, अब यहाँ पे इसके सवाल लिखे हुए हैं ना, E1 यानी EA1 EA2, ये 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन इसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जो है 9 सवाल हैं,
रिलीजन के 4 सवाल हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन इस मॉडल में जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसके अंदर ये नहीं कहा गया होगा कि एस्पिरेशन का इफेक्ट फाइनेंस पे क्या पड़ रहा है, एजुकेशन ट्रेनिंग पे। ये जो क्वेश्चन है ये बता रहे हैं कि ये एस्पिरेशन को कितना मेजर करते हैं। तो वो जो आपका जो सवाल था ना क्रिएटिविटी का, तो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन चाहिए कि वो क्रिएटिविटी का जो वेरिएबल है उसको कितना ज्यादा मेजर करता है, वो वेरिएबल आगे क्या जा रहा है ये उस सवाल से कोई लिंक नहीं होता। ठीक है जी अच्छा सर, समझिए सर आपकी बात। ये जो है, हाँ तो ये क्लियर है। तो इसमें जो है आपको ये नहीं देखना कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक हाइपोथेसिस है एजुकेशन ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन, प्लीज ये म्यूट कर लें प्लीज अपना जो भी। तो अब ये अगर एक हाइपोथेसिस है एजुकेशन ट्रेनिंग एस्पिरेशन, तो आपको ऐसे सवाल नहीं बनाने हैं जिसका लिंक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ हो। एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन में वो सवाल होंगे जो एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन को मेजर करें कि वो कितना ज्यादा है या कम है, एक फैक्टर है। और एजुकेशन ट्रेनिंग में वो सवाल होंगे जिसमें जो एजुकेशन ट्रेनिंग का इंटेंसिटी को मेजर करें। ये कहाँ आगे जा रहा है, ये आपका मॉडल का काम है, ये आपके क्वेश्चन का काम नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है, वो वेरिएबल आगे कहाँ जा रहा है ये सवालों का डोमेन नहीं है। क्लियर है? जी सर, बेहतर है सर, कहीं थोड़ी कंफ्यूजन थी सर, इस वजह से आपने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया सर। चले अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम सर। जी आलिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर आपसे एक दो क्वेश्चंस मुझे पूछने थे। एक तो सर ये जो 9 आप अभी बार बार रेफर कर रहे हैं 9 आइटम्स, तो ये 9 आइटम्स क्वेश्चंस होते हैं या सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं? अच्छा सर, दूसरी बात ये कि मेरा जो मॉडल है उसमें अच्छा एक इंडिपेंडेंट, हाँ मैं इसमें थोड़ा सा कर लूं। आइटम्स जी जो जी लिखे होते हैं ना वो कभी कभी सब वेरिएबल्स भी होते हैं। मतलब ये मिक्स है, मतलब कहीं तो आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और कभी जब उसमें जाएंगे ना तो उसके सब वेरिएबल्स भी होते हैं और उसके अंदर भी सवाल होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जब आप उसके बेस पेपर पे जाएंगे जहां से आपने खोला है तो वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो उसके सब वेरिएबल हैं या उसके डायरेक्ट सवाल हैं। ठीक है, और कुछ सवाल? ठीक है, ओके। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम आपने अभी उसकी बात की थी कि जो वेरिएबल्स है, मेरा जो मॉडल है उसमें एक तो इंडिपेंडेंट है, फिर मीडियन है, फिर मॉडरेटर्स हैं 4 या 5, फिर मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स 4 या 5 हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स के क्वेश्चंस बनेंगे? आई मीन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग, मीडिएटर, मॉडरेटर, सबके बनेंगे बिल्कुल। अ, अगर आपके ठीक है। पास और 10 सर ये वेरिएबल हैं वो जो 10 के 10 के बनेंगे। ठीक है, और सर आपने अभी मेंशन किया था फैक्टर टेबल लोडिंग, तो ये थोड़ा सा आप बता देंगे कि मतलब टेबल फॉर्म में जो चीजें दी हुई होती हैं वो होता है? हाँ देखिए मैंने बताया था एक क्या तो आपको सवाल पैराग्राफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, या आपको सवाल जी जी अपेंडिक्स सर, में कहीं मिल जाएंगे, या आपको जी सवाल जी फैक्टर लोडिंग का टेबल होता है। आप है ना, टेबल में कुछ ऐसा टेबल नजर आएगा जहाँ पे कुछ सवाल से लिखे हुए होंगे और उसकी लोडिंग आगे दी हुई ठीक होगी, है, तो उसको कहते हैं ठीक है। फैक्टर अच्छा लोडिंग। सर, ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर डीओआईज ऑलवेज मेंशन होती हैं या समटाइम्स ऑलवेज ऐसा होता है कि नहीं, डीओआईज? ऑलवेज। जो ओके आपके ओके, अच्छे जर्नल्स की जो बात होती है ना, हमने जो बात की थी अच्छे जर्नल्स की, वो कभी डीओआई के बगैर नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। और एनीबडी एल्स? मीडिया कौन है ये मीडिया वाइज ये बताइए, आपको कुछ सवाल? अस्मा हुमायूं। हेलो जी हेलो, जी बताइए। जी सर, अस्मा सर मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर करनी थी। मेरा जो जो बेस पेपर था जो मैं आपने मुझे असाइन ये आप किया म्यूट था, रहिए, आप बहुत वो आ रही है, एक मिनट। जी जी अस्मा आप बताइए क्या क्या करेंगे? सर आपने जो मुझे बेस पेपर असाइन किया था उसमें से जो हमें वेरिएबल्स दिए थे, एक्चुअली मेरे उसी वेरिएबल्स के वो लिखा होता है ना पार्ट, उसी के अंदर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ कोई तो मुझे आवाज नहीं आई सही क्लियर आपकी। हेलो जी बताएं क्वेश्चन लिखे हुए हैं फिर।
जी, उसी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन कोई रेफरेंस साथ नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स कि वही मेरा हाँ, तो क्वेश्चन अगर है। अगर तो हाँ ठीक है, आप अगर उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि आपके सवाल वहीं मिल जाएंगे आपको। और अगर उसमें लिखे हुए होंगे तो reference- वो उसमें रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फिर वही क्वेश्चंस की वो जो स्टैम्प है वो आप दिखा दीजिएगा कि वो क्वेश्चन पेपर मौजूद है। जो सवाल जो मॉडल में वेरिएबल है जिसके क्वेश्चन पेपर में ना हो तो वो आप उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन? नीलम काजी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी बताइए। उबैद। जी पहले मैं सर क्वेश्चन कर रहा था तो कि पहले उबैद कर लेते हैं जी। सर उबैद। मैंने जो आपसे मॉडल अप्रूव करवाया था उसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स सिलेक्ट किए थे, तो कुछ वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो क्वेश्चनियर्स मौजूद हैं। अब होता ये है कि जैसे सर रेफरेंस पे हम जाते हैं तो जो उन्होंने दिया हुआ होता है कि क्वेश्चनियर इस पेपर से अडॉप्ट किया हुआ है। जब हम उस पेपर को खोलते हैं तो वो पेपर होता बिल्कुल इररेलेवेंट है। जैसे मतलब हम जैसे अगर एजुकेशन पे क्वेश्चनियर्स देख रहे हैं और वो पेपर किसी और चीज़ के ऊपर होता है, हाँ ठीक है, वो तो होगा, उसमें क्या मसला है। तो उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं सर वो कभी कभी देखिए, उस मैंने आपको वेरिएबल दोबारा को से बताया। देखें, मैं आपकी बात समझ गया। देखें, अगर आपका फॉर एग्जांपल एक आपका पेपर है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ब्रांड का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे क्या है, ठीक है। तो उसमें एक वेरिएबल है परफॉर्मेंस का, एक वेरिएबल है ब्रांड का। तो परफॉर्मेंस का वेरिएबल उन्होंने हो सकता है लिया हो कि लीडरशिप का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे क्या है, ठीक है। तो हमें तो जी परफॉर्मेंस से मतलब है ना, हमें ये इससे मतलब नहीं है कि उस वेरिएबल ने कहाँ कनेक्ट होना है। तो हमें तो परफॉर्म तो जरूरी थोड़ी है कि आपका जो वेरिएबल हो वो उससे ही लिंक्ड हो, यानी जो जिस पेपर में गया वो सेम पेपर हो। मैंने तो आपको पहले बताया ना कि हमें तो वो परफॉर्मेंस का वेरिएबल मेजर करना है, उसका अफेक्ट कहाँ हो रहा है ये हमारे सरोकार नहीं है, ठीक है ना। जी ये जो सर, अब्दुल्ला का क्योंकि सवाल सर था मैंने जी क्योंकि सर कुछ मेरे मॉडल में जो आपसे मैंने मीडिएटर्स ऐड करवाए थे उन मीडिएटर्स से रिलेटेड क्वेश्चनियर्स मुझे नहीं मिल रहे। बाकी चीज़ों से रिलेटेड तो क्वेश्चनियर बेस पेपर में भी जो ऐड मौजूद है। करवाए थे उसको मैंने सर्च करने का तरीका बता दिया। वो अभी मैंने आपको बताया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, हम उस तो पहले आप, हाँ, वेरिएबल जो चीज अब आप जो सवाल करें वो करें कि जो आपको फर्दर इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। जो चीज मैंने बता दी वो पहले आप ट्राई करें, नहीं होता तो फिर आप सवाल कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना जी। ठीक है सर। और कौन है? जी सर मैं नीलम। सर मुझे एक तो आपसे ये पूछना था कि मैं एक पिक्चर आपको शेयर करना चाह रही थी सर। जैसे ये मेरा करिए। कैन यू सी द पिक्चर सर? नहीं, इसमें जैसे ये शेयर नहीं हो रही पिक्चर। नहीं मुझे यहाँ नहीं आ रही। अच्छा, वेट अ मिनट सर, अब आ रही? जी आ रही है, जी बताइए। हाँ ये जी आ गई आपकी। सर, इसमें जैसे मेरे और भी जो है वो वेरिएबल्स थे, उसमें से दो वेरिएबल ये भी हैं, एक टास्क परफॉर्मेंस है और एक जो है ये कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस है। हाँ तो हाँ इन दोनों के सर जो हैं वो रेफरेंस कोड नहीं किए हुए, लेकिन हाँ इनके जो टू आइटम्स हैं हाँ। वो यहीं पे डिफाइन हुए हैं विद लाइकट बस स्केल। तो हाँ, तो लिकट बस स्केल के आपको साथ फिर आगे यहीं नहीं से जाने की उठा जरूरत। लूं मैं? हाँ हाँ तो बस एग्जैक्टली। मैं यहीं से उठा लूं। एक बिल्कुल तो ये बिल्कुल, था और आपको ये दूसरा करना ये है। था टास्क सर। परफॉर्मेंस के 2 सवाल हैं जी, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ सर, दूसरा। एक और क्वेश्चन ये था कि कुछ वेरिएबल्स के जो है ना वो डायकोटोमस, जैसे वो एनपीआई नर्सिसिज्म है उस पे डायकोटोमस बने हुए हैं क्वेश्चनियर, और जो है कुछ के लिकर्ट स्केल है। तो तो इसका जहाँ मतलब डायकोटोमस है मैं वहाँ डायकोटोमस कर लें। स्केल आपका अच्छा, वेरिएबल वाइज डिफरेंट हो सकता है। तो वेरिएबल वाइज अलग अलग टेबल फॉर्म हाँ में बना लूं? बिल्कुल बिल्कुल। ओ ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें और नेक्स्ट मोहम्मद जुबैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा कौन है ये? रमशा। मैं रमशा। जी जी रमशा। सर, मैं आपके पास आई थी, मेरा मॉडल अप्रूव तो हो गया था, पर मैं वो 2 दिन पहले भी कॉल की थी। आपने एक और मॉडरेटर मेरा ऐड हुआ था मेरे मॉडल के अंदर। सोशल मीडिया सॉरी क्या? सोशल मीडिया आवाज कब तक रही है? आप यहाँ पे क्लियर कनेक्शन क्लियर नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मुझे आवाज सही। चलें किसी और से ले लेते हैं इतने।
एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करी। वो एक्चुअली सर मोहिउद्दीन की टाइमिंग सर अगर आप बता दें, मॉर्निंग में और इवनिंग में अगर अवेलेबल हैं तो। मोहिउद्दीन कल आएंगे और मे बी आप मोहिउद्दीन आप हैं यहाँ पे? अच्छा, तो वो मोहिउद्दीन कल आएंगे सर। आई एम हियर लिसनिंग। अच्छा, तो आप जो है एक या तो ये कि इनसे कोऑर्डिनेशन के लिए आप टाइमिंग बता दीजिएगा इनको। ग्रुप पे आप हैं तो ग्रुप पे आप इसमें इनको लिख दें जो भी टाइमिंग आपकी है जब आप आ सकते हैं। और जब अप्रूवल के लिए अगर कोई इनसे समझना है तो आप ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं, जूम वगैरह पे जो भी है, तो आप जो भी चीज़ है वो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं। और सर आपने एक्चुअली एडमिन को ओके किया हुआ है, बाकी सबको आपने मोहिउद्दीन कर एडमिन दिया में है है, ग्रुप पे। मोहिउद्दीन एडमिन में है, ठीक है ना? नहीं सर, हम उनको मैसेज नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि हम एडमिन आप में नहीं है। प्राइवेटली उनको मैसेज कर दें, आप उनका नंबर ले ओके लें ओके, वहाँ से, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, एनीबॉडी एल्स? और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। आवाज आ रही? कौन रमशा? जी रमशा, आप कुछ बोल रही थी? अच्छा चले, सर आपको मेरी आवाज आ जी रही जी बताइए बताइए, आपकी बात कट रही थी थोड़ी सी, बताइए। जी रमशा। जी सर, मैं कह रही थी कि मैंने आपने की थी, आपने मेरा एक आपको 2 दिन पहले नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब कनेक्शन का मसला है, थोड़ा सा बाद में आ जाए, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम जोहेब। सर। जी जोहेब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जोहेब करना जोहेब चाहते हो। बताइए। सर जोहेब बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जोहेब। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मेरा मॉडल अप्रूव हुआ है, उसमें एक मीडिएटर ऐड हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेरा फॉरगिवनेस वाला है टॉपिक। तो उसमें मैंने ये पूछा कि तो ये जो मीडिएटर मेरा जो ऐड हुआ है सर, इसका जो इसके क्वेश्चन मैं निकालूंगा वो किसी भी पेपर से निकाल लूँ जो इन वेरिएबल से रिलेट करता हो। और ऑर्गेनाइजेशनल अगर कल्चर निकाल आप जब आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप सर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें अच्छा पेपर हो, यानी अच्छे जर्नल का हो, और इसके अलावा 3-4 साल पुराना ना हो, उसके हिसाब से हम निकाल लें कहीं से। अच्छा, लेकिन सर मैं 1-2 निकाले हैं मैंने पेपर्स, तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने वो मेरे टॉपिक से बिल्कुल ही हट कर हैं। जैसे कल आपको दिखाया था मैंने, तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एम्प्लॉइज एजुकेशन यूनिवर्सिटी के वो टॉपिक थे का टाइटल एम्प्लॉइज। क्या था उसका? सर उसका था इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के वेरिएबल्स क्या थे उसमें? उसमें क्या क्या सवाल क्या थे, जरा बताएं। सवाल सर मैं थोड़ा सा जस्ट अ तो मिनट में मैं निकाल कह लूँ। रहा हूँ, देखें, सवाल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक तो आपने कहा जर्नल सा होगा, तो इसमें सवाल ऐसे नहीं होंगे। बहरहाल अगर इस तरह के हैं तो वो मोहिउद्दीन को दिखा दें। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो बेसिकली इसके सब वेरिएबल्स होते हैं 3-4। तो इसमें क्लाइंट कल्चर भी आता है, हायरार्किकल कल्चर भी आता है। तो उस तरह का अगर आपको पेपर मिले, कोई दूसरा पेपर देख लें, इसमें बहुत कॉमन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना? इसमें आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, और एनीबॉडी एल्स? जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जुबैर। सर जी सर। जी जुबैर। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ करिए। मैंने जो रिसर्च है, जी सर। सर हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं, सर अब हुई? अभी तक नहीं। आप या वैसे ही बता दें क्या है इसमें। जी जुबैर। अच्छा चलिए, हम जोहेब से बात कर लेते हैं। जोहेब या रिजवान, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो क्वेश्चन है अब हमारे अगर वेरिएबल अगर 8 वेरिएबल हैं टोटल तो उसके 10-10 क्वेश्चन भी लेते हैं अपने बेस पेपर से या कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के, तो सर वो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने आपसे एक कहा ना कि वेरिएबल के अगर अगर इस हम तरह से है तो आप 5 क्वेश्चन ले लें उसको, या 4 क्वेश्चन ले लें, 4 तक मिनिमम रखें, उसके एक्स्ट्रा जो है तो वो मोहिउद्दीन से डिस्कस कर लें, वो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है सर, कंसाइज मतलब हो जाएगा वो? हो जाएगा, लेकिन वो पहले आप पूरा बना लें, उसके बाद देखेंगे, ये एंड में देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा जो टॉपिक था वो था डेवलपिंग अ स्केल ऑफ हॉस्पिटेबलनेस। तो हम लोग ने इसके अंदर एक मीडिएटर ऐड करा था, दैट वाज सोशल कैपिटल। ठीक है, ठीक है, और 2 हमने न्यू वेरिएबल्स ऐड किए थे, दैट वाज ह्यूमन वेलबीइंग एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो जो इसकी इसी बेस पेपर जो आपने मुझे एल्सेवियर का दिया था उसके अंदर कुछ सवालात थे, बट दे वर लाइक मोर लिंक टू होटल मैनेजमेंट। तो हमने ये बात बोली थी कि हम लोग इसको अलग तरीके से लेंगे, जैसे आपने बताया था कि 2 वेरिएबल इसीलिए ऐड कर देंगे, लाइफ सेटिस्फेक्शन और ह्यूमन वेलबीइंग की तरफ जाएं। ठीक है। तो वो मैंने हॉस्पिटेबिलिटी का सवाल, आपका टॉपिक हॉस्पिटेबिलिटी का है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल जॉइंट में आया था मैं। वो उसको आप इस तरह कर लें, वो होटल मैनेजमेंट जो है वो हॉस्पिटेबिलिटी, पेड हॉस्पिटेबिलिटी है, उसको आप उसकी वर्डिंग चेंज कर लें। जैसे अगर आप इंडिविजुअल हाउस बेस्ड कर रहे हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि इस तरह का क्योंकि मिलेगा नहीं आपको स्केल ना, आपको बिल्कुल ज्यादातर यही ये होटल मैनेजमेंट के मिलेंगे। सारे होटल मैनेजमेंट के मिल रहे थे, ह्यूमन वेलबीइंग इसलिए या लाइफ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, बाकी लोगों से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि ये स्केल आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको माइनर सा ना चेंज करना पड़ेगा आपको, सेंटेंस को ना थोड़ा सा, यानी कि आपको होटल की जहाँ पे होटल की बात है उसको आप उसको वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। उसको ओमिट करके लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली चीज और ह्यूमन वेलबीइंग वाली हम लोग ऐड अप कर देंगे उन्हीं सवालात के अंदर, राइट? वही सवाल में, लेकिन लाइफ सेटिस्फेक्शन तो आपको नहीं करना ना, आपको तो हॉस्पिटेबिलिटी मेजर करना है। ठीक है, तो अगर उसका फॉर इंस्टेंस आपका सवाल क्या है, फॉर कोई एक क्वेश्चन बताएं उसमें जो है। ये टेबल के अंदर मेंशन था सर। हाँ, कोई टेबल बताएं, एक सवाल बताएं उसको जी, या टेबल आप बता दें। ये लिखा हुआ है सर्वे क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लोकल टू हैव अ डेस्टिनेशन, टाउन, सिटी, कंट्री, फॉर नहीं यू नहीं, टू ये सब तो फील। नहीं, ये आप ये तो पूरा पेपर पढ़ रहे हैं ना, आप सिर्फ हॉस्पिटैलिटी का जो है वो देखें कि उसमें क्या कंस्ट्रक्ट है। आप ऐसा करें, कल आ जाएं, डिस्कस कर लेंगे आप मोहिउद्दीन के साथ, और मैं भी हूँ। नो इशू, नो इशू, ठीक है सर, थैंक सुबह आ यू सो जाइए। मच। चलिए, और कोई जी रमशा जी, जुबैर से बात कर लेते हैं, चले। जी सर, मैं ये शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी बताइए। सर आ रही है स्क्रीन? स्केल नहीं आ रहा स्क्रीन। अगर आपको एक इंडिविजुअल है जो इस तरह का मिलता जुलता है तो वो अगर कोई और है तो वैसे डिस्कस कर लें। सर अब आ रही है जी आ गया जी। सर, ये जो मेरे जो रिसर्च है उसमें मेजर्स में 3 जगह से अडॉप्ट किए हैं मेजर्स। ठीक है, तो उन तीनों के रेफरेंसेस जब मैं ओपन करता हूँ तो वो कहता है कि डन थ्रू एन ऑनलाइन सर्वे। तो रिटर्न तीनों की थ्रू जो क्या, सॉरी क्या कहता है? डन थ्रू एन ऑनलाइन सर्वे। नहीं, क्या जब आप ओपन करते हैं? अच्छा, डन थ्रू ऑनलाइन सर्वे, नहीं तो वो तो सैंपल की बात लिखी होगी ना, मेजर्स में क्या लिखा हुआ है? सर फिर मैंने जब तीनों में एक चीज कॉमन मेंशन्ड है रेफरेंसेस में, उनमें से एक पेपर के मेजर में डाउन एंड हेजन्स का जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेटिस्फेक्शन पे, तो इसमें मैं कर लूं अब, या तो सबके वेरिएबल्स के मुताबिक उठा के न्यू क्वेश्चन बनाऊं, या फिर डाउन एंड हेजन्स का अडॉप्ट करूं। ये जो कॉर्पोरेट सिस्टमेटिकल कम्युनिकेशन विद आपको मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हर वेरिएबल के नीचे जो उसका रेफरेंस लिखा है उस पर जाना पड़ेगा और वहां से सवाल लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, इसमें जैसे जैसे रेफरेंस पे जा रहा हूँ तो लिखते हैं कि डन थ्रू एन ऑनलाइन सर्वे। भाई, आप फॉर एग्जांपल एक रेफरेंस है ABC 2004, ठीक है, तो उसके नीचे रेफरेंस पे जाएं, कॉपी पेस्ट करें उसको 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 उस पे खोलें साइट पे, जैसे मैंने बताया था। ठीक है ये बहुत सारे आपके ऐसे सवाल आ रहे हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो विल नॉट बी फोकसिंग दैट मच ऑन दैट। इसके अलावा जी निम्रा, आपका कोई सवाल है?
सर मुझे ये पूछना था, मेरे बेस पेपर में जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 6 आइटम्स ऐड किए हैं, सॉरी 5 आइटम्स ऐड किए हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 का जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन बाकी उन्होंने बोला कि हमने खुद ऐड किए हैं, बट उन्होंने वहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मुझे सिर्फ वही उठाने हैं जिन्होंने मतलब जिसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ है, या मैं खुद से भी अपने डालूं टू मेक इट 5? नहीं, अगर तो वो मेंशन नहीं किया हुआ, ये जरा आप देख लें कि अगर उन्होंने खुद बनाया हुआ है तो वो तो मेंशन होगा कहीं ना कहीं। वो इस तरह नहीं होगा कि मे बी कहीं पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा या किसी टेबल में लिखा हुआ होगा। सर मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ। तो आप ये मोइनुद्दीन को मेरे दिखा दीजिएगा रेफरेंस जो कल, है अगर वो, ऐसी चीज है। ये मैंने आपको रेफरेंस जो है वो अटैच किया हुआ है, तो इसमें वो नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने जो है वो ऐड क्या क्वेश्चंस ऐड किए हैं। जो एक क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो ऑलरेडी उस स्केल से लिया हुआ है जो उन्होंने जिसकी रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप ये मोइनुद्दीन को दिखा दें, अगर ऐसा है तो 2 सवाल से भी बन सकता है। अगर उन्होंने सिर्फ 2 सवाल लिए हैं, अगर ज्यादा लिए हैं और वो ठीक है। कॉमन स्केल है तो हम कहीं और से भी देख सकते हैं। वो अच्छा अच्छा सर, मैंने जनरल। अपना पूरा क्वेश्चंस का जो है वो एक वर्ड फॉर्मेट तैयार कर लिया, इसमें प्रूफ्स और वो सब कुछ है, तो मैं इनको व्हाट्सएप कर सकती हूँ या मुझे आना जरूरी होगा? क्योंकि मैंने वो इनसे प्रूफ्स और वो कोऑर्डिनेट सब कुछ। वो इनसे ठीक है, कोऑर्डिनेट ठीक है सर, और थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ वकार जी। जी वकार। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब तक मेरा मॉडल आपसे अप्रूव नहीं है, तो जब तक मैं क्वेश्चनर बना सकता हूँ किस तरह से, या नहीं, मॉडल आपको आप तो अभी अप्रूव मॉडल कर दें अप्रूव तो? कराना है। कल लास्ट डेट है। क्वेश्चनर की हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे मोइनुद्दीन से एक आध दिन, लेकिन ये कि मॉडल की जो कल लास्ट डेट है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका आगे फर्दर नहीं होगा। तो कल आप मेरे पास आ जाइए मॉडल अच्छा, अप्रूवल के लिए, ठीक है? तो ठीक है, मॉडल अप्रूव। तो ये है कि हमने क्वेश्चन एक्सक्यूज मी सर। डिटेल जी। तो ये मैंने